जब रिजल्ट आएगा आपका और आपको पता चलेगा अरे उसके पापा तो बिजनेसमैन है, जिसके कारण मैं सोच रहा था कि काश मैं ऑफलाइन ले लिया होता। एक होता है ना कि आप अकेले बैठ के तैयारी करो 2 साल से, तो आपको लगता है कि हाँ मैं तो ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सभी वही कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो वो काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना है, या फिर आप उनमें से हो जिनका नीट 25 फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन स्टडीज करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर स्टडीज करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है और उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना होता है कि ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने बेनिफिट्स है और अपने अपने दोनों के डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ऑफलाइन में एडमिशन ले लो और बाद में जाके ऑफलाइन में आपको समझ ना आए, फिर जाके ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके वहां पे पढ़ो। और इसमें बहुत लोग कूल बन के दिखाते हैं रील्स बना के कि देखो हम लोग ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई। ये बेवकूफ़ी हो रही है कि आप ऑफलाइन का फीस भर रहे हो इतना महंगा और ऑनलाइन बैठ के वहाँ पे पढ़ रहे हो। अगर आपको ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन ही करो, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करो, दोनों ही करना। मतलब ऑफलाइन में जाके वहाँ लेक्चर ले रहे हैं, फिर ऑनलाइन आके फिर लेक्चर देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आप कर सकते हो और इसके कारण आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो ये डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा चूज करना चाहिए और मैंने कैसे डिसाइड किया था ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया आप कैसे समझा सकते हो हमें कि आप ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन जाओ, क्या आपने दोनों किया? तो मैंने अपने डिफरेंट अटेम्प्ट्स में, मैंने पहले अटेम्प्ट में ऑफलाइन कोचिंग ली थी, उसके बाद मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो मैं दोनों ही जानता हूँ कि दोनों के क्या अच्छे पॉइंट्स हैं क्या बुरे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मैं आपको इसमें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ऑल्सो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पढ़ते हुए। ऑल्सो मैंने लाखों स्टूडेंट्स को गाइड किया है और हजारों स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे उनकी भी स्टोरीज पता है जिसमें उन्होंने बताया कि ऑफलाइन में उनको क्या दिक्कत आई या फिर ऑनलाइन में उन्हें क्या दिक्कत आई। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बना के लाया हूँ जिससे आपको हेल्प होगा कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन में एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल बना के लाया हूँ जहाँ पे मैं हर एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा आपके लिए और दोनों को कंपेयर करूंगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या बेटर है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो या फिर मैंने कैसे डिसाइड किया था अपने टाइम में कि मुझे ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन लेना चाहिए, ये भी मैं आपको एंड में समझाऊंगा। अब देखो, अब सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट को अगर आप कंपेयर करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो दोनों जगह ही आपको सिमिलर कंटेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में जाओगे तो आपको बेकार कंटेंट मिलेगा या फिर ऑनलाइन में आपको बेकार कंटेंट मिलेगा। दोनों ही जगह आपको अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, इतने तो वो क्वालिफाइड होते ही हैं कि आपको नीट लेवल का पढ़ा दें। तो कंटेंट के ऊपर डिसाइड करना कि आपको ऑफलाइन जाना चाहिए या ऑनलाइन जाना चाहिए, ये सही डिसीजन नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे, जो मेन पॉइंट है कि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर आपको टॉप बैचेस नहीं मिले तो वहाँ के जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो मोस्टली टॉप बैचेस में पढ़ाते हैं और नीचे वाले बैचेस में फिर वो नॉर्मल टीचर्स को अपने रख देते हैं। तो दिक्कत ये आती है कि अगर आपको टॉप टीचर से ही पढ़ना है, आपको अपने बैच वाले टीचर से समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास वहाँ पे कोई चॉइस नहीं बचता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके शायद एक टीचर चेंज होता है। तो ये एक डीमेरिट है कि अब आप अपने हिसाब से टीचर को चूज नहीं कर सकते। अगर आपको उनसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ये ऑफलाइन की दिक्कत है। ऑनलाइन में वहीं पर आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आपको बैचेस मिल जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं अलग अलग बैचेस में। अगर आपको एक टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीचर समझ सकते हो, और इसलिए चॉइस ऑफ टीचर जो है ना काफी ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को। बाकी कंटेंट के ऊपर कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे खराब कंटेंट मिलेगा, तो इस पॉइंट पे डिसाइड करना कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर है ऑनलाइन बेटर है, ये सही नहीं रहेगा। ये जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया ये आपको ध्यान रखना है अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन लेने जा रहे हो तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्लो लर्नर्स के लिए। अगर आप स्लो लर्नर हो जिसको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑफलाइन में आप चीज़ों को रिवाइंड करके रीप्ले करके नहीं देख सकते हो जैसा ऑनलाइन में करके देख सकते हो, इसीलिए आपको वहाँ पे उनके पेस के साथ कोप अप करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आपने बैक करके फिर से देख लिया, ये चीज़ वहाँ पे आपको हेल्प करती है। लेकिन ऑनलाइन में जो फ़ायदा है इससे एक नुकसान भी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। और ऑनलाइन में क्या होता है कि क्योंकि आप चीज़ों को वापस से बैक करके रीप्ले करके देख सकते हो, तो इसलिए आप वहाँ पे थोड़ा स्लो चलते हो। आप परफेक्शन के साइकिल में चल जाते हो कि अरे मेरे को पॉइंट समझ आया मैं फिर से देखूंगा, मेरे को समझ आया फिर से देखूंगा, फिर मैं लिखूंगा उसको। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में क्योंकि आपको पता है कि मेरे को चांस नहीं मिलेगा वापस से समझने के लिए, तो मैं उन्हीं के पेस के साथ कोप अप करता हूँ। और अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आपको एक साल के अंदर अपनी प्रिपरेशन खत्म करनी है तो आपको उतने पेस पे पढ़ना ही पड़ता है जितने पे ऑफलाइन चलती है। अब चाहे आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो या फिर ऑफलाइन स्टडीज कर रहे हो, एक अच्छा पीवाईक्यू बुक होना आपके लिए मस्ट है। और इसमें हेल्प करने के लिए ओसवाल बुक्स ने अपने 37 इयर्स की पीवाईक्यू बुक्स लॉन्च कर दी है। ये बुक 100% अपडेट हो चुका है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। ऑल्सो आपको 2024 का जो नीट का पेपर है वो कंप्लीटली सॉल्व होकर मिल जाएगा। सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू के, इनके अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप सॉल्यूशन देख के समझ सकोगे कि कैसे करना है उस क्वेश्चन को। इसमें आपको चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा, जिसको देख कर आप पता कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर फिर फोकस कर सकते हो। ऑल्सो इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि क्रिस्प नोट्स, माइंड मैप्स, जिसको आप रिवाइज कर पाओगे कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले या फिर किसी भी टेस्ट से पहले।
तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हो और इसको अच्छे से यूज करो अपने प्रिपरेशन के लिए। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो स्लो चलेंगे, लेकिन एंड में फिर बहुत फास्ट भगाते हैं और फिर आपके वो बैकलॉग्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको आदत रहती नहीं है, आपको आदत है रीप्ले करके बैक करके देखने का। आपको ये भी पता है कि मैं इस वीडियो को कल भी देख सकता हूं, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो और बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो और खासकर आप स्लो लर्नर हो, तो ये दिक्कत हो सकती है आपके साथ। अब ऑफलाइन में क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है कि जो आज लेक्चर चल रहा है उसको मैं कल नहीं देख सकता हूं, तो आप वहां पे एकदम फोकस से पढ़ते हो, ट्राई करते हो कि हाँ भले आप स्लो लर्नर हो लेकिन आप धीरे धीरे ट्राई करोगे तो उनके पेस के साथ आप समझना स्टार्ट कर दोगे और आपकी जो चीजों को ग्रास्प करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर आपने जो आप स्लो लर्नर हो और आप ऑनलाइन में क्योंकि आप स्लो लर्नर हो तो आप चीजों को धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट करते हो, तो फिर आप वैसे ही रह जाओगे हमेशा के लिए, जो कि सही चीज नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस में इतना ज्यादा सिलेबस रहता है और आपको उसको कम समय में ही कवर करना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगती है वो यही है कि क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि मैं आज की वीडियो को कल देख सकता हूं, तो आप परफेक्शन फॉर्म में चल जाते हो कि मैं चलो कल देख लूंगा अच्छे से, या फिर आज नहीं हो रहा है, टाइम नहीं बच रहा है, मैं आज मेरे को आज शादी में जाना है, आज मेरे को बर्थडे में जाना है, तो मैं कल देख लूंगा इसको। ये ऑप्शन होना आपको एक बहुत ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट करने वाली सिचुएशन में डाल देती है, क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो आपके लिए ऑफलाइन बेटर हो सकता है, अगर आपके पास कैपेसिटी है चीजों को समझने की। अब बात करते हैं हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। सेल्फ डिसिप्लिन ऐसी चीज है जिसके बिना आप नीट में सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन जाओ। बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि भैया हम उतने अच्छे से डिसिप्लिन नहीं रह पाते, तो क्या हम लोग ऑफलाइन ले लें, क्योंकि ऑफलाइन में हमने सुना है कि अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, हमें रोज क्लास जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर ये आप ये सोच के ऑफलाइन में जा रहे हो कि मैं खुद तो डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा हूँ लेकिन ऑफलाइन में जाने के बाद मैं वहाँ पे डिसिप्लिन हो जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई आपके ऊपर बैठ के चेक रख रहा है कि आप क्लास जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप घर आके पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है, तो ऑफलाइन में जाने से ही आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे, ये सही बात एकदम नहीं है। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, खुद का डिसिप्लिन आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ता है। कोई सेकंड पार्टी आपको आके ऊपर से नहीं समझा सकता कि तू रोज पढ़, तू रोज टेस्ट दे, समझ रहे हो, ये इंटरनल ही आता है। तो ये पॉइंट जो है आपको समझना होगा कि ये मेरे को खुद ही लाना है, मैं ये नहीं करके जा सकता हूँ कि कोई सेकंड पार्टी मुझे इस चीज में हेल्प कर दे। ऑल्सो बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप चाहे कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर लो, कोई भी शेड्यूल फॉलो कर लो, कोई भी मेंटर क्यों ना आ जाए आपके सामने, चाहे मैं ही क्यों ना आपके साथ बैठ के रोज आपको पढ़ाने लगूं बैठ के, लेकिन जब तक आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात को आपको समझना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर आप बात करोगे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, तो एटलीस्ट अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट वहाँ पे पेरेंट्स है जो कि आपको देख रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको 1-2 दिन के अंदर सुनने मिल जाएगा कि भाई तू पढ़ नहीं रहा है, तो आपको भले वो बुरा रहेगा लेकिन वहाँ पे है एटलीस्ट देखने वाले लोग। ऑल्सो मान लो आपने मेहनत करी, ठीक है, और आपका सिलेक्शन नहीं होता है एंड में, तो भी जो लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो सपोर्टिव नहीं है, तो मोस्टली वो लोग होते हैं जो कि बाहर रहकर तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स ने उनकी मेहनत देखी नहीं होती है। ऑनलाइन रहकर अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हो, आपने रोज मेहनत करी है, तब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो पेरेंट्स बिल्कुल समझते हैं कि इसने मेहनत करा था लेकिन इसके साथ खराब हो गया, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, एक चांस उसको देते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी, इसको आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है डाउट। अब डाउट एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑफलाइन जाना चाहिए ऑनलाइन जाना चाहिए। होता क्या है कि जब मैंने तैयारी करी थी तो उस समय हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑनलाइन नहीं मिलता था, लेकिन अब आप चाहे कोई भी क्वेश्चन सर्च करो आपको सॉल्यूशन तो ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन मिलने के अलावा भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था। ये सारे डाउट जो है वो आपको सॉल्यूशन है तो उन्होंने एक तरीके से करके दिखा दिया, लेकिन आपके मन में जो डाउट चल रहा है उसको क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये चीज़ ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी भी ऑफलाइन में जाते हो तो वहाँ पे आपका 1-to-1 टीचर से आप अपना डाउट पूछ सकते हो। वहाँ पे डाउट रूम्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अब दिक्कत क्या होगी कि ये सुन के कि ऑफलाइन में डाउट्स ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्व होते हैं, वो एडमिशन ले लेंगे ऑफलाइन में। दिक्कत क्या आएगी कि उनको खुद में तो कैपेबिलिटी है ही नहीं डाउट्स पूछने का। अब डाउट खुद नहीं पूछोगे तो टीचर आके तो मन से निकाल के आपको समझाएगा नहीं कि आपके मन में डाउट है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो आपके पास ये हैबिट होनी चाहिए या फिर आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जाके डाउट रूम में जाके डाउट पूछ रहे हो। अगर आप में वो कैपेसिटी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डाउट पूछना, एक क्वेश्चन का डाउट पूछना ही आपको इतना कुछ सिखा देता है कि आप समझ नहीं सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखा है अगर कोचिंग में जाके आप डाउट रूम का अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे जाते हो। तो अगर किसी को डाउट की दिक्कत है, वो जैसे मान लो 500-550 मार्क्स पे पहुंच गया, उसको डाउट के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर उसको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो अगर वो चाहता है तो वो एक लोकल अपने कोई अच्छी कोचिंग है जहाँ से रिजल्ट्स निकले हैं
और आपके घर के पास है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो सिर्फ डाउट्स क्लियरिंग के लिए। जब भी आपको डाउट आए वहाँ जाके बैठ जाओ, या फिर आपको अगर घर में माहौल नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी से जाने से अच्छा डाउट रूम में, अगर वहाँ पे है बैठने देते हैं वो लोग, तो डाउट रूम में जाके बैठो और अपने टीचर्स जो भी यहाँ पे बैठे रहते हैं वहाँ पे सॉल्व करो। जो भी डाउट आ रहा है पूछते जाओ। तो वहाँ पे एक आपको माहौल भी मिल जाता है और आप अपने डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर भी कर पाते हो। अब लेकिन आपको पता है कि ऑफलाइन काफ़ी महंगा पड़ता है, तो जो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो घर पे ही तैयारी कर सकते हैं। मोस्टली सॉल्यूशन उनको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो समझ भी जाएंगे। जहाँ पे उनको दिक्कत आती है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ट्यूशन टीचर वो पकड़ सकते हैं, जहाँ पे वो बोल दे कि मुझे आपसे पढ़ना नहीं है, मैं बस हफ्ते में 2-3 दिन के लिए आऊँगा और जितने भी मेरे को हफ्ते में डाउट्स आएंगे उसको क्लियर करके आऊँगा और आपसे सारे डाउट्स पूछ के चला जाऊँगा। तो 2-3 दिन के अंदर आपके हफ्ते भर के डाउट्स सारे निकल जाएंगे। ये आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखिए एटलीस्ट ऐसे टीचर को पकड़ना कि जो थोड़ा सा नीट लेवल जानता हो। पता चले कि आप वहाँ पे जा रहे हो किसी एक नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करवाने, वो आपके बोर्ड्स के तरीके से घुमा के लंबे आंसर्स निकाल के आपको समझा रहा है और आप फिर वही सीख के आ रहे हो। तो ये नहीं सीखना है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी अगर आप किसी लोकल ट्यूशन टीचर के पास जा रहे हो तो। अच्छा, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो डाउट मैंने समझा दिया कि अगर आपको डाउट्स आते हैं तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव फीलिंग के ऊपर। अब कॉम्पिटिटिव फीलिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण मैं काफ़ी बार स्लो डाउन हुआ अपने प्रिपरेशन में। और अगर मैं बोलूँगा आपको कि 2020 और 21 का जो ड्रॉप था मेरा, वो दोनों ही कॉम्पिटिटिव फीलिंग मिसिंग होने के कारण लगा था, क्योंकि मैं स्लो डाउन हो गया था। कोविड था, मेरे को समझ नहीं आता कि बाहर क्या चल रहा है। मैं सोचा कि सब मेरे जैसा ही स्लो पर हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। आप देख नहीं पाते हो कंपटीशन को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ सुबह उठ रहे हैं, रोज़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि सब आपके जैसे ही आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग ऑफलाइन में आप अपने आंखों के सामने देख पाते हो, आपके दोस्त वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर वहाँ पे रहता है और आपको स्लो डाउन होने नहीं देता है। ठीक है, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो चीज़ों को। लेकिन अगर आप घर में बैठे हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है। इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन ही रहना पड़ता है, जो कि सब लोग नहीं कर पाते। कि मैं चलो अकेले बैठा हूँ, खासकर जब 2 से 3 ड्रॉप्स लग चुके होते हैं, तब एक तो बोरियत वाली फीलिंग आ जाती है। तो उसमें तो और सेल्फ डिसिप्लिन रहना, रोज मोटिवेट होकर पढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। तो इसमें अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो कि आपके साथ तैयारी कर रहा है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आप देखे हो कि वो रोज आके क्वेश्चन पूछ रहा है, आज ये चैप्टर खत्म कर लिया, आज इसको उसने पुरानी चीज़ें वो रिवाइज भी कर रहा है, तो आप भी उसके जैसा बनने के लिए, क्योंकि आपको भी सिलेक्ट होना है। अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, आपको पता है कि टाइम निकल गया है, 2 से 3 ड्रॉप में लग चुके हैं, अब मेरे को सिलेक्शन लेना है। तो इस केस में उसको देखते हुए आप अपने पढ़ाई में स्लो डाउन नहीं होगे और आप पढ़ते रहोगे कि वो पढ़ रहा है, मेरे को भी करना है, उसके इतने चैप्टर्स हो गए, मेरे को भी करना है। तो ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग वाला जो पॉइंट है, ये ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर आप उतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, आपको किसी को देख के पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या कोई आपके साथ पढ़े तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगता है, तो इसमें ये आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं कि आप चले गए कोचिंग में और आपको लग रहा है कि सब तो पढ़ने वाले हैं तो किसी के साथ दोस्ती कर लिया मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, अगर आपने उनके साथ दोस्ती करी, तब तो ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग वाला पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर ली, जो कि 95% लोग होंगे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, जो कि घूमने में, इधर उधर की बातों करने में डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं, तो आप भी उनके जैसा बन जाओगे। फिर उससे बेटर तो घर पे बैठ के तैयारी करनी ही है। ठीक है, तो अगर आप खुद नहीं समझ सकते कि कौन अच्छा है कौन खराब है आपके लिए, तब आप घर पे बैठ के तैयारी करो, तब आप ऑफलाइन मत जाओ। तो ये एक पॉइंट है जिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। ये एक बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट था मेरी लाइफ में भी, इसके कारण मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को ऑनलाइन स्टडीज़ करनी है। तो इसी पे लोग मोस्टली जाते हैं कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए। ऑनलाइन एनी डे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है आपके लिए, लेकिन ऑफलाइन कॉस्टली होता है, स्पेशली अगर आपको स्कॉलरशिप अच्छा नहीं मिल पाता है तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन मेन जो खर्च आता है वो हॉस्टल्स का आता है। अगर आप घर से दूर रहते हो तो हॉस्टल की फीस काफ़ी ज़्यादा, जितनी कोचिंग की जाती है उतनी हॉस्टल की चल जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है अगर आप ऑफलाइन जाते हो। लेकिन अगर आपके पास घर के पास कोई कोचिंग है तो उस केस में ये इतना महंगा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं घर से कर लूँगा, पैसे पेरेंट्स के बचा लेते हैं, तो ऑनलाइन से भी लोग सेलेक्ट होते हैं। मैंने भी घर से बैठ के तैयारी करी है, बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है और आपको जो मैंने ऊपर दिक्कतें बताई हैं कॉम्पिटिटिव फीलिंग, डाउट्स का, तो आपको लग रहा है अगर ऑफलाइन ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है तो उस केस में आप ऑफलाइन जा सकते हो। ठीक है, अब अगर आप बाहर जाते हो स्टडीज़ करने के लिए तो आपको हॉस्टल्स में रहना होगा। अगर आप घर से दूर जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपको हॉस्टल में, बताता हूँ, ताकि आप पहले से ही सतर्क रहो और गलतियाँ ना करो जो कि मैंने करी थी। सबसे पहले अगर आप हॉस्टल्स में जाते हो तो मोस्टली लोग जो वहाँ पे मिलेंगे आपको डिस्ट्रैक्टेड मिलेंगे और आपको वो डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे। मतलब कि आपको दिखेंगे लोग जो फ़ोन चला रहे हैं बस दिन भर, जो गेम खेल रहा है, जो बाहर जो शाम को घूमने जा रहा है, जो कहीं पर घूमने निकल जाता है हर दिन, लेकिन आपको वहाँ पर बैठ के पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप उनमें से किसी के साथ दोस्ती कर लेते हो जो कि रोज़ घूम रहा है, जो पढ़ने में फोकस्ड नहीं है, तो आप भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे और आप सोचोगे कि चलो उसके साथ मैं भी मौज कर लेता हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपका और आपको पता चलेगा अरे उसके पापा तो बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका तो सब सेटल्ड है, वो तो निकल गया, उसने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, लेकिन आप तो रह गए, तब आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, हेल्थ की दिक्कत हो सकती है आपको।
आपको अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क वहाँ पे निकालना होगा। ऑल्सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप हॉस्टल्स में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आपको नो बोलने की आदत लगानी होगी। आपको हर एक दोस्त का दिल नहीं जीतना है, क्योंकि अगर वो दोस्त है तो आपका समझ जाएगा वो बात कि आप यहाँ पे प्रिपरेशन करने आए हो, आपको पेरेंट्स का ड्रीम, अपना ड्रीम पूरा करना है। ठीक है, ना बोलने की आदत आपको आनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होगा उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपने ज़्यादा दोस्त बना लिए, समझ जाओ कि आप गलत रास्ते में चले गए हो और आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करते हो घर से, तो घर ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको एक तो यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, ठीक है, हेल्थ की इश्यूज़ नहीं होती है। आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस लंबी जर्नी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं जो कि आपको देख रहे होते हैं, हॉस्टल में कोई नहीं है देखने वाला, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स यहाँ देख रहे हैं तो आपको भी डर आता है कि अरे पापा देखने में, पढ़ नहीं रहा हूँ 2-3 दिन से, कैसा लगेगा उनको। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो अपने पेरेंट्स को हार्डवर्क करते हुए, 9 बजे से ऑफिस से आ रहे हैं, सुबह निकल जा रहे हैं, रोज़ काम कर रहे हैं पापा, और मैं यहाँ पे एक बैठ के पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको हिट करती है अगर आप घर पे बैठे रहते हो। तो अगर आप उससे भी मोटिवेट, जो मैंने बोला था ऊपर कॉम्पिटिटिव फीलिंग मिसिंग है, तो अगर आप इन सब चीज़ों से मोटिवेट होते हो तो आपके लिए घर पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है कि बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारे घर पे पढ़ने वाला माहौल नहीं है, हमें स्टडी स्पेस ही नहीं मिलता है। तो अगर स्टडी स्पेस नहीं मिलता है तो उस केस में दिक्कत होती है घर पे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, या फिर आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट करो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले, आप ट्राई करो कि आपको आपके घर में ही कोई जगह मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी ही ज्वाइन करना आपके पास ऑप्शन बचता है एक सस्ते में। या फिर अगर कोई लोकल कोचिंग है जो कि सस्ते में आपको मिल जाए, तो वहाँ पे अगर डाउट रूम वाला फैसिलिटी जो मैंने ऊपर बोला था, अगर वो है तो आप वहीं जाओ और वहाँ जाके अपना पढ़ते भी रहो, क्वेश्चन भी सॉल्व करो और डाउट्स पूछो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो था सेल्फ स्टडी करने का, वो था फाइनेंशियल कंडीशन। जो मेरी फीस चली जा रही थी कोचिंग्स में, वो मेरे फैमिली इनकम की आधी से ज़्यादा इनकम चली जाती थी हॉस्टल्स में और कोचिंग्स में, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था, इसलिए मैंने कोचिंग छोड़ दिया था। इसलिए जो फाइनेंशियल कंडीशन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस डिसीजन में कि मेरे को सेल्फ स्टडी करना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कंटेंट। अब कंटेंट मेरे को मेन दिक्कत यही सोच रहा था कि मैं ऑफलाइन में जो मेरे को कंटेंट मिल रहा है वो ऑनलाइन में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लेकिन जब मैंने वहाँ पे अलग सर का जो चैनल था और विपिन सर का जो चैनल था उनसे पढ़ के देखा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मेरे को मिल गया कि चलो मैं इनसे कर सकता हूँ। ऑनलाइन बैचेस उस समय थे नहीं, जो अभी आपके पास अवेलेबल हैं, उस समय कोई भी बैचेस नहीं थे। तो मैंने इनसे ही पढ़ने का डिसाइड किया कि मेरे को चलो इनसे समझ भी आ रहा है और कंटेंट एज़ कम्पेयर टू जो मेरे ऑफलाइन में मिल रहा है उसी के बराबर है या उससे कम तो नहीं है। ठीक है, तो कंटेंट मेरे लिए कोई प्रॉब्लम था नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सेल्फ स्टडी करूंगा और जो भी डाउट होगा मैं ऑनलाइन सर्च कर लूँगा। और इन्हीं 2 पॉइंट के कारण मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरे को ऑनलाइन लेना चाहिए। तो इसी तरीके से आप भी स्टेबल का यूज़ करो। मैंने तो और डिटेल में आपको समझा रखा है कि आपको डाउट आता है, आपको कॉम्पिटिटिव फीलिंग मिसिंग है, क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन देना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जब मैंने ऑनलाइन स्टडी करी तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सेल्फ स्टडी में क्या क्या दिक्कत आई, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आप लोग हो वो आप ऑनलाइन ही स्टडी करोगे, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको ये सारी दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको ये पहले ही आपको बता देता हूँ। अब सेल्फ स्टडी करते समय मेरे को मेन जो दिक्कत आई थी, जिसके कारण मैं सोच रहा था कि काश मैं ऑफलाइन ले लिया होता, तो वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ताकि आप अगर यहाँ पे डिसीजन लेते हो तो आपको ये दोनों पॉइंट्स पता हो, या जो भी मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स आपको पता हो। अगर आपको उसके कारण आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑफलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई थी वो था सबसे पहला कि डाउट्स। जब मैंने ड्रॉप लिया था तो उस समय डाउट्स की दिक्कत इसलिए थी क्योंकि सारे क्वेश्चंस उस समय अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन इतना माहौल था नहीं। ठीक है, सब कुछ ऑफलाइन मिलता था, लोग ऑनलाइन जाके तैयारी करते थे, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डाउट्स के लिए। इसलिए मेरे को एक एक क्वेश्चन पर अगर मैं फंसता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था क्लियर करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों पर डाउट आता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो उस केस में आपको ऑफलाइन ही हेल्प कर सकती है। ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स है लेकिन उतना बेटर नहीं रहता है, ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया था वो था कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होना। ठीक है, मैं सेल्फ डिसिप्लिन तो था, लेकिन एक होता है ना कि आप अकेले बैठ के तैयारी कर रहे हो 2 साल से, तो आपको लगने लगता है कि हाँ मैं तो ठीक कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे होंगे। ठीक है, जब कोविड आया था तो सब कुछ एकदम शांत सा हो गया था, सब कुछ स्लो हो गया था और मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गया था। मेरे को लगा चलो ठीक चल रहे हैं, 1 महीने बाद कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते गया और एग्जाम आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती होती है। अगर मेरे को ये नहीं होता, कॉम्पिटिटिव फीलिंग मेरे को दिख रहा है कि अरे वो पढ़ रहा है मेरे को पढ़ना है, अगर ये होता मेरे साथ तो मैंने शायद सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया होता। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होने के कारण आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और आप टेस्ट देना स्किप करते हो कि चलो ये टेस्ट अगले दिन दे लूँगा, ये वीडियो अगले दिन देख लूँगा। ठीक है, इस चैप्टर को लंबा खींच लेता हूँ। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्योंकि आपके पास कंट्रोल है, आपके पास चॉइस है, तो आप जो चैप्टर 7 दिन में खत्म करना था आप उसको 9 दिन में, 12 दिन में खत्म कर रहे हो, 2 हफ्ते में खत्म कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा आपको स्लो डाउन कर देता है। इसके कारण आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आप पीछे छूट जाते हो अपने ग्रुप से।
अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ऑनलाइन स्टडीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत डाउट और नो कॉम्पिटिटिव फीलिंग ही होना है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसको आपको टैकल करना होगा। कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होने के बाद भी आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग स्लो डाउन है, क्योंकि लोग वहाँ पे 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं। आपसे हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस समय, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो उसके रैंक को अपना कंपटीशन मान के आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि किसी तरीके से आपको कंपटीशन बनाना ही होगा। ठीक है, ये सोचना कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे ले जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ कि जिनका नीट 2024 पहला अटैम्प्ट नहीं था, उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दे दिया है, ये उनका तीसरा अटैम्प्ट था, दूसरा अटैम्प्ट था। अब वो अपने कट ऑफ से 50 से 100 मार्क्स पीछे हैं जो उन्होंने एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट किया है उसमें। और उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 अटैम्प्ट दे दिए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, उनका इंटरेस्ट सा खत्म हो गया। तो वो पूछेंगे भैया मैं फिर से कैसे पढ़ूंगा इसको। और ऑल्सो उनके साथ ये दिक्कत होती है कि वो पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में। वो घर पे तो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। वो प्रिपरेशन तो बहुत जोर से स्टार्ट करते हैं लेकिन स्लो डाउन हो जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में। ठीक है, और उनको कोई भी फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो ऑफलाइन ज्वाइन करना उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुके हैं। 2 से 3 अटैम्प्ट देने के बाद अब टाइम वेस्ट करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना का पॉइंट नहीं रहता है, क्योंकि अब 2 से 3 अटैम्प्ट देने के बाद दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का पॉइंट नहीं बचता है। उनको खुद भी समझ आता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपना ये ड्रॉप खत्म करना है और अपना कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं हो कि आप दोस्तों के साथ मिलते सब कुछ भूल जाते हो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप ऑफलाइन जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके हर हफ्ते ऑफलाइन टेस्ट होंगे, तो आप ये पैनिक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट, क्योंकि आपको वहाँ पे कंपटीशन दिख रहा होगा आपके सामने कि आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम है वो आपका थोड़ा कम हो जाए कि चलो वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। उसके चक्कर में आप पढ़ोगे, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग वाला पॉइंट रहेगा, तो आप स्लो डाउन नहीं होगे। तो इस तरीके से ऑफलाइन आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। ऑल्सो क्योंकि आपने अब पढ़ लिया है तो आप अच्छे डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ पे जाकर, अपना स्कोर को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। बस ये ध्यान देना कि आपको ऑफलाइन में हर एक क्लास करना नहीं है अभी। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे बैठे हैं, आपको दिक्कत 12th की फिजिक्स में और आप बैठ के वहाँ पे कोचिंग में काइनेमेटिक्स पढ़े जा रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशन करे जा रहे हो, तो ये आपको देखना है। आपको वहाँ पे बस जाना है सिर्फ माहौल लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव फीलिंग के लिए और डाउट्स पूछने के लिए। ये आपको ध्यान रख के ही कोचिंग्स में एडमिशन लेना है अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको फाइनेंशियल इशूज़ है, आप नहीं कर सकते हो ये, तो आप एटलीस्ट कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका जो पैनिक होने वाला प्रॉब्लम है एग्जाम में वो ना हो, और आपको हैबिट हो कि आप ऑफलाइन जाके एग्जाम दे रहे हो, आप वो फील आए जो नीट के एग्जाम के दिन फील आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एडवाइस जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे कि कोचिंग कौन सा ज्वाइन करें, बेस्ट ज्वाइन करें कि अपने घर के आसपास वाला ज्वाइन करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी गुड कोचिंग, अच्छा कोचिंग जहाँ से रैंक निकले हैं आपके पास्ट ईयर्स में और वो घर के पास है, तो वो ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड कि आप बेस्ट कोचिंग में जाओ जो कि बेस्ट सिटी में है और आपके घर से काफ़ी दूर है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन अगर घर के पास रह के आपको अच्छी कोचिंग मिल जाती है तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। ठीक है, तो होप कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया होगा कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन में कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो जो भी इस प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं, और क्लियर कट डिसीजन लो कि ऑनलाइन जाएं कि ऑफलाइन जाएं, मिक्स मत लेना। ठीक है, क्योंकि क्लियर कट डिसीजन लेने से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसी में फंसे रहेगा कि ऑफलाइन बेटर था, ऑनलाइन ले लेना चाहिए था, वो आपको दिक्कत देगी। जो भी डिसीजन लेते हो उसको सही डिसीजन बनाना आपका काम है। ऑनलाइन लोगे वो भी बेटर है, ऑफलाइन लोगे वो भी बेटर है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, चलो बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।